नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, जिस तरह आज अभिनेता सलमान खान हीरोइन क्राइसिस झेल रहे हैं, उसी तरह एक टाइम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की लाइफ में भी आया था जब वे भयंकर रूप से हीरोइन क्राइसिस झेल रहे थे। यह समय था 1980 के आसपास का समय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ऐसी ही एक फिल्म की जिसकी मेकिंग के समय वे हीरोइन क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं साल 1982 की 30 अप्रैल को रिलीज अमिताभ बच्चन शशि कपूर स्टारर फिल्म नमक हलाल की। इस can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. क्या काम करते हो? आपका नौकर हूँ, मालिक आपका है। नमक हलाल है। नमक हलाल? ये नमक हलाल क्या है? वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो। मैंने तो बहुत कुछ देखा मालिक। मैंने तो वो देखा जो देखने वालों ने भी नहीं देखा। आज रखो आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। एक नाचने वाली अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का दिल बहलाने वाली, उसके नाचने से हमारी किस्मत खुल जाएगी। इस फिल्म को शुरू किया था फिल्म के आइकॉनिक डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने साल 1978 में, और ये शुरू हुई थी फिल्म जनवरी महीने की 22 तारीख को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के शुरुआती टॉपिक पर। 1980 के दशक की शुरुआत में अमिताभ ने रेखा के साथ फिल्म साइन करना बंद कर दिया था। वजह थी उनका घरेलू मुद्दा। अभिनेत्री राखी इस समय तक अभिनय में काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो चुकी थी और उन्हें इस समय तक भाभी या माँ के किरदार ऑफर होने लगे थे। अभिनेत्री परवीन बाबी अपनी बीमारी को लेकर अंदर बाहर चल रही थी, यहाँ तक कि उन्हें फिल्म के लीड रोल में लेना भी रिस्की था क्योंकि वो कभी भी गायब हो जाया करती थी। अभिनेत्री नीतू सिंह रिटायर हो चुकी थी, या कहें तो शादी करके सेटल हो गई थी। मौसमी चटर्जी के साथ अमिताभ एक्टिंग करते नहीं थे, शायद कोई ईगो प्रॉब्लम रही होगी, और शबाना आजमी को वे अपने लेवल की हीरोइन मानते नहीं थे। अमिताभ बच्चन फिल्म शक्ति में स्मिता पाटिल के साथ काम कर रहे थे, तो नमक हलाल में भी प्रकाश मेहरा से स्मिता पाटिल को साइन करने की बात उन्होंने कह डाली। प्रकाश मेहरा ठहरे अमिताभ बच्चन के मुरीद, सो स्मिता पाटिल को फिल्म में ले आए। अमिताभ ने फिल्म में स्मिता पाटिल की एंट्री ठीक उसी तरह करवाई थी जिस तरह फिल्म सिलसिला में वे स्मिता की जगह जया बच्चन को रिप्लेस करके लाए थे। तरीका अमिताभ का दोनों जगह एक जैसा ही था। दोस्तों, फिल्म नमक हलाल में जिस रोल के लिए सबसे ज़्यादा पंगे हुए वह था रोल राजा यानी राजा बाबू का। दरअसल अमिताभ बच्चन को फिल्म में अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वाले रोल में पहले ही साइन कर लिया था, क्योंकि उन दिनों अमिताभ के बिना प्रकाश मेहरा की फिल्में बनती नहीं थी। अमिताभ के साथ वाले रोल राजा बाबू के लिए सबसे पहले प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना को अप्रोच किया, क्योंकि विनोद खन्ना अमिताभ के साथ प्रकाश मेहरा की पिछली 3 फिल्मों में नज़र आ चुके थे और वे तीनों फिल्में हिट भी रही थी, और ये चौथी फिल्म दोनों की लगातार साथ में होती। लेकिन विनोद खन्ना इस समय प्रकाश मेहरा से नाराज चल रहे थे, क्योंकि पिछली 3 फिल्मों यानी हेरा फेरी, खून पसीना और मुकद्दर का सिकंदर में प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना का रोल अमिताभ के मुकाबले कमज़ोर रखा था, जबकि विनोद खन्ना को स्टोरी कुछ और ही सुनाई जाती थी। तब विनोद खन्ना ने प्रकाश मेहरा की इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ के बेस्ट को स्टार रहे शशि कपूर से संपर्क किया, लेकिन उनके पास शूटिंग के लिए तारीखें नहीं थी। तब प्रकाश मेहरा ने इस रोल के लिए राज बब्बर को साइन कर लिया। अभिनेता राज बब्बर इस समय स्ट्रगलर थे और वे प्रकाश मेहरा के घर पर ही रहा करते थे। राज बब्बर के सीन में एंट्री होने के बाद प्रकाश मेहरा के डिस्ट्रीब्यूटर पीछे हटने लगे। यहाँ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि फिल्म शक्ति के समय राज बब्बर के साथ हुआ था। फिल्म शक्ति में राज बब्बर का लीड रोल प्ले करना लगभग तय ही था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आकर सारा काम बिगाड़ दिया था, और शक्ति के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को मजबूरी में अमिताभ बच्चन को साइन करना पड़ा था। फिल्म शक्ति और नमक हलाल की 2 कॉमन बातें हैं, और वे ये है कि एक तो दोनों फिल्मों में लीड एक्ट्रेस थी स्मिता पाटिल, और दूसरी कॉमन बात यह कि दोनों ही फिल्में साल 1978 में स्टार्ट हुई थी और साल 1982 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आखिरकार राज बब्बर फिल्म शक्ति में काम क्यों नहीं कर पाए, इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी राज बब्बर की। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रकाश मेहरा से कहा कि इस रोल के लिए कोई बड़ा सितारा होना चाहिए, जिससे फिल्म को बेचने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। प्रकाश मेहरा के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुझाया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा पर अमिताभ सहमत नहीं हुए, क्योंकि शत्रुघ्न के साथ की हुई उनकी पिछली फिल्मों काला पत्थर और दोस्ताना की शूटिंग के वक्त दोनों में काफ़ी पंगे हुए थे। आखिरकार प्रकाश मेहरा को अमिताभ की बात माननी ही पड़ी और शत्रुघ्न सिन्हा भी पिक्चर से गायब हो गए। तब प्रकाश मेहरा ने उभरते हुए कलाकार दीपक पराशर को उस रोल के लिए साइन कर लिया।
जब शशि कपूर ने ये सुना कि उस रोल के लिए नए कलाकार को साइन कर लिया गया है तो वे प्रकाश मेहरा से जाकर मिले और फिल्म करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। प्रकाश मेहरा अब यहाँ बुरे फंसे, क्योंकि अगर शशि कपूर को वे फिल्म में लेते हैं तो फिल्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन दीपक पराशर को वे ऑलरेडी साइन कर चुके थे। हालांकि प्रकाश मेहरा इन मामलों में से निकलने में बड़े उस्ताद थे। उन्होंने ये रोल हालांकि शशि कपूर को ही दे दिया, लेकिन दीपक पराशर से ये वादा किया कि उन्हें अपनी अगली बनने वाली फिल्म में अच्छा रोल वे देंगे। और इस तरह प्रकाश मेहरा ने अपनी अगली फिल्म शराबी में दीपक पराशर को इंस्पेक्टर अनवर का रोल दिया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। दोस्तों, इस रोल के पीछे इतनी लंबी कहानी है, लेकिन राज बब्बर ने हमेशा अमिताभ को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया कि यह रोल उन्हें अमिताभ की वजह से नहीं मिल पाया। इसके सालों बाद दोनों में दुश्मनी तब और बढ़ गई जब रेखा के लिए दोनों आपस में भिड़ गए थे। दोस्तों, फिल्म नमक हलाल के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, स्मिता पाटिल, ओम प्रकाश, वहीदा रहमान, सुरेश ओबेरॉय, सत्येन कपूर, रणजीत, विजू खोटे, कमल कपूर और राम सेठी। फिल्म के आइकॉनिक डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। अभिनेता राम सेठी ने एक बार फिर अमिताभ के साथ उनके दोस्त यानी भैरव का किरदार निभाया था। दोस्तों, शशि कपूर इस फिल्म से प्रकाश मेहरा के साथ लगभग 12 साल बाद काम कर रहे थे। वे दोनों इससे पहले साल 1968 में आई फिल्म हसीना मान जाएगी में एक साथ काम कर चुके थे। शशि कपूर जब भी अमिताभ बच्चन के साथ में आते थे तो उनकी भूमिका अमिताभ से हल्की हुआ करती थी। यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें शशि कपूर की भूमिका अमिताभ से ज़्यादा पावरफुल रखी गई थी। इस फिल्म में शशि कपूर की पत्नी जेनिफर केंडल ने शशि कपूर के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। उन्हें निर्देशक द्वारा इस कैरेक्टर के लिए 25 साल की उम्र के आदमी के कपड़े डिज़ाइन करने का ऑर्डर मिला था, जबकि इस समय शशि कपूर की उम्र 44 साल थी। दोस्तों, इस फिल्म में दमदार रोल वहीदा रहमान का भी था, जो शशि कपूर की गार्जियन और अमिताभ बच्चन की मां होती है। वहीदा रहमान असल ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन से 4 साल बड़ी है और शशि कपूर की हम उम्र है। दोस्तों, इस फिल्म में शशि कपूर के साथ हीरोइन के रोल में जीनत अमान को लिया जाना था, लेकिन जीनत को ये रोल स्मिता पाटिल के रोल से कुछ कम लगा और इस रोल में थोड़ा नेगेटिव शेड भी था, इसलिए जीनत ने यह फिल्म करने से मना कर दिया। फिल्म नमक हलाल स्मिता पाटिल की पहली कमर्शियल फिल्म रही थी। इससे पहले स्मिता केवल 8 फिल्में ही किया करती थी और वे कमर्शियल फिल्मों से अक्सर दूर ही रहती थी। इस फिल्म में भी गाने आज रपट जाएं तो की शूटिंग के समय स्मिता पाटिल इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और घंटों तक रोती रही थी। स्मिता पाटिल शुरू से ही एक कमर्शियल हीरोइन नहीं बनना चाहती थी और गाना और डांस तो वे करना चाहती ही नहीं थी। इस गीत की शूटिंग के दौरान वो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उनके साथ अमिताभ थे जिन्होंने हमेशा स्मिता का हौसला बढ़ाया था। कल्याण जी आनंद जी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने इंतजार करने के लिए कह दिया। यहाँ प्रकाश मेहरा को तुरंत के तुरंत ही म्यूजिक कंपोज कराने की ज़रूरत थी। प्रकाश मेहरा ने किसी और म्यूजिक कंपोजर को फिल्म में ले लेना ही उचित समझा, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी भी इस समय विदेश में पैसा ही कमा रहे थे और अगर प्रकाश मेहरा उनकी जगह किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को लेते हैं तो वे इस बात को अदरवाइज भी नहीं लेंगे। तब प्रकाश मेहरा ने फिल्म के म्यूजिक के लिए ओपी नैयर को लेने का ट्राई करने लगे, लेकिन तभी उन्हें किसी ने उभरते हुए बप्पी लहरी का नाम सुझाया और प्रकाश मेहरा ने बप्पी लहरी को साइन कर लिया। यहाँ प्रकाश मेहरा का सिलेक्शन 200% सही साबित हुआ। बप्पी लहरी ने फिल्म में इतना धमाकेदार म्यूजिक दिया कि लोग सुनते ही रह गए और इस फिल्म में म्यूजिक देने के बाद प्रकाश मेहरा ने बप्पी लहरी को अपनी अगली फिल्म शराबी में भी दोहराया। दोस्तों, फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे और इन गीतों को लिखा था अनजान साहब ने और इन गानों को अपनी आवाज़ें दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, बप्पी लहरी और पंडित सत्यनारायण मिश्रा ने। दोस्तों, जितने मज़ेदार इस फिल्म के गीत हैं उतनी ही मज़ेदार इनके बनने के पीछे की कहानी है। एक दिन प्रकाश मेहरा एक गाने को लिखवा कर बप्पी दा के घर पहुंच गए। गाने के बोल थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची है। बप्पी दा को इस गाने पर धुन बनानी थी। उस समय घर पर बप्पी लहरी की माताजी भी उपस्थित थी, जो कि एक शास्त्रीय गायिका थी। प्रकाश मेहरा ने बप्पी दा की माताजी से रिक्वेस्ट की कि वे इस गाने की कुछ लाइनें शास्त्रीय संगीत की स्टाइल में गा दें। जैसे ही बप्पी दा की माताजी ने वे लाइनें गाकर सुनाई कि बप्पी दा ने लाइनें खत्म होने के पीछे से उनका डिस्को बीट बजा दिया और जैसे ही बप्पी दा ने अपना म्यूजिक खत्म किया कि प्रकाश मेहरा अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और कहा, बस यही मेरा गाना है। वेल डन।
प्रकाश मेहरा अब गाना लेकर किशोर दा के पास पहुंच गए और तय हुआ कि जल्द ही गीत की रिकॉर्डिंग करनी है। जब गीत की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तब उस रोज़ बहुत रात हो चुकी थी। प्रकाश मेहरा ये सब अपने चीफ असिस्टेंट के ऊपर छोड़कर घर यह कहते हुए चले गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, गीत की रिकॉर्डिंग आज कंप्लीट होनी चाहिए। कल सुबह आकर मैं ये गाना ज़रूर सुनूंगा। आखिरकार देर रात तक गीत कंप्लीट हुआ, केवल गीत में यूज़ की गई सरगम को छोड़कर। और प्रकाश मेहरा के चीफ असिस्टेंट गाने की कॉपी लेकर अपने घर पहुंच गए। अगले दिन जब प्रकाश मेहरा के चीफ असिस्टेंट ने गाने की कॉपी बनाने के लिए तेज साउंड में गाना उनके घर पर चलाया तो गाने की आवाज़ सोते हुए किशोर दा के कान में पड़ गई, क्योंकि संयोग से चीफ असिस्टेंट का घर किशोर दा के घर के बगल में ही था। किशोर दा गाने की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि ये गाना तो उन्होंने पिछली रात को ही देर रात तक रिकॉर्ड किया था। किशोर कुमार ने तुरंत ही बप्पी दा को फ़ोन लगाया और कहा कि अपना गाना चोरी हो गया है। बप्पी दा ने तुरंत प्रकाश मेहरा को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। आखिरकार प्रकाश मेहरा ने किशोर कुमार को फ़ोन करके बताया कि वह तो मेरा चीफ असिस्टेंट है जो आपके बगल में रहता है और वो मुझे गाना सुनाने के लिए गाने को कॉपी कर रहा होगा। और जब यह बात सुनकर किशोर कुमार की जान में जान आई। दोस्तों, इस गाने के बीच में जो सरगम गाई जाती है यह दरअसल किशोर कुमार ने नहीं बल्कि पंडित सत्यनारायण मिश्रा ने गाई थी। दोस्तों, फिल्म में अमिताभ का किरदार थोड़ा सा साल 1968 में आई हॉलीवुड की फिल्म द पार्टी के किरदार रुंडी बख्शी से प्रेरित था। यह भूमिका उस फिल्म में पीटर सेलर द्वारा निभाई गई थी और फिल्म द पार्टी के ही एक सीन से इंस्पायर्ड होकर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ पर गाना पग घुंघरू बांध शुरू होने से पहले का सीन शूट करवाया था। दरअसल जब अमिताभ का जूता आर्टिफिशियल झरने में गिर जाता है, ये वाला सीन हूबहू फिल्म पार्टी के सीन को दिमाग में रखकर शूट किया गया था। दोस्तों, फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, आई कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। दरअसल यह सीन लिखा ही नहीं गया था और इस सीन को कमरे के अंदर नहीं बल्कि कमरे के बाहर प्रकाश मेहरा के साथ शूट करना था। अमिताभ ने प्रकाश मेहरा के सामने यह शर्त रखी कि ये सीन वे जो दिमाग में आएगा वैसे ही बोलकर कर लेंगे, बशर्ते कि प्रकाश मेहरा इस पर हंसे नहीं। अमिताभ ने जो मन में आया वो बोलकर इस सीन को पूरा किया और इतना बखूबी किया कि आज इसकी गिनती आइकॉनिक सीन में होती है। दोस्तों, इस फिल्म में शशि कपूर के सामने कास्ट की गई परवीन बाबी ने भी शानदार अभिनय किया था। परवीन बाबी के मेकअप मैन ने उनके लिए गीत रात बाकी बात बाकी के लिए कई लुक ट्राई किए थे। काफ़ी देर बाद उन्हें वैम्पिश लुक दिया गया जो कि उन पर खूब जमा भी था। दोस्तों, फिल्म के काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर दद्दू के लिए पहले अशोक कुमार को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह पर ओम प्रकाश को ले लिया गया। प्रकाश मेहरा ओम प्रकाश के काम से इतना प्रभावित हुए कि अपनी अगली फिल्म शराबी में उन्होंने प्रकाश मेहरा को मुनीम जी का रोल दिया, जो कि बाद में एक यादगार भूमिका बन गई थी। दोस्तों, साल 1996 में एक फिल्म बन रही थी नहले पर देला। इस फिल्म का पहले नाम नमक हलाल रखा गया था। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, माणिक बेदी, सम्राट मुखर्जी, रितु शिवपुरी, मोनिका बेदी और मोहन जोशी एक्टिंग करने वाले थे। इस फिल्म में डायरेक्टर थे सिकंदर भारती और म्यूजिक दिया था आदेश श्रीवास्तव ने, लेकिन यह फिल्म 3 रील बनने के बाद बंद हो गई। 1982 में फिल्म नमक हलाल ने 12 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का तेलुगु में रीमेक बना साल 1984 में। फिल्म का नाम था भाले रामुडू। इस फिल्म में मोहन बाबू और माधवी दिखाई दिए थे। तमिल में इसे बनाया गया साल 1987 में वेलाइकरन के नाम से। इस फिल्म में रजनीकांत, अमला और शरद बाबू नजर आए थे। दोस्तों, इस फिल्म के गाने रात बाकी बात बाकी को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया तनिष्का बागची द्वारा और उस फिल्म का नाम था इत्तेफाक। दोस्तों, फिल्म नमक हलाल के लिए किशोर दा को फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।